हिंदू धर्म के कई त्योहारों में से एक अक्षय तृतीया को बेहद खास और शुभ माना जाता है। ये पूरे देश में किसी जश्न की तरह मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी भी अच्छे काम को करें तो उसमें हमें लाभ ही मिलता है। अच्छे भाग्य, सफलता और भविष्य में आने वाली उपलब्धियों से इस दिन को जोड़कर देखा जाता है। सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी ये त्योहार बहुत महत्व लेकर आता है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य के कार्य करने और खरीदारी का अपना विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इससे जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत रखना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ये व्रत जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाता है। सफलता और समृद्धि की बात करें तो अक्षय तृतीया को बेहद खास माना जाता है। पर आखिर इस दिन का महत्व क्या है और इससे जुड़ी कथाएं क्या हैं? आज हम बात करते हैं उन पौराणिक कथाओं की जिनके कारण अक्षय तृतीया का महत्व इतना बढ़ जाता है। इस दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, नई चीजें खरीदते हैं और इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि इस दिन से जुड़ी कथाएं क्या हैं। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ अर्षियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। अर्ष कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ भी आर्षियों ने यह भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड्डी डीढे, पंखे, नमक, गेहूं, गुड्डी, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दी। इतना सब दान देना देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ में धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यताओं अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए ही धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आइए आपको अक्षय तृतीया के दिन से जुड़ी हुई कुछ और बातें बताते हैं। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण
कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। और इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।